देहरादून से मिल रही है। सूर्यधार झील का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है। सूर्यधार झील की गहराई 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की गई है और झील की गहराई बढ़ाने पर मंत्री नाराज हो गए हैं। सतपाल महाराज नाराज हो गए हैं। देखिए, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में बन रही सूर्यधार झील और इसी को लेकर जब अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहे थे सतपाल महाराज, तो वहां पर वो नाराज दिखाई दिए। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है सतपाल महाराज ने। बड़ी खबर, सूर्यधार झील का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है और देखिए, झील की गहराई 7 मीटर थी जिसको बढ़ा करके 10 मीटर की गई है। इसी को लेकर सतपाल महाराज नाराज हो गए कि किससे पूछ करके ये गहराई को बढ़ा दी गई है। अब कई तरह की बातें निकल करके बाहर आ रही हैं। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में सूर्यधार झील बन रही है और इसी पूरे मामले पर मीटिंग हुई, बैठक में नाराज दिखाई दिए सतपाल महाराज। बड़ी जानकारी आपके सामने है। 7 से 10 मीटर इसको की गई है और सूर्यधार में आपने जो है 7 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दिया बिना परमिशन के। ये क्या मतलब कितनी बड़ी अनामली है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीज के आप 7 मीटर से उसको 10 मीटर कर रहे हैं। फिर इधर तो हम कह रहे हैं कि अनुसंधान संस्थान बना रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, जल विद्युत योजनाओं का कर रहे हैं, उधर देख लीजिए। वेरी शेमफुल। इससे पता लगता है कि हमारी कोई कार्य संस्कृति नहीं है। जो चाहे कर लो, बिना परमिशन के कर लो। ये टॉलरेबल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। बड़े शर्म की बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतना ज्ञान रखने के बाद भी कोई कहीं की स्कीम को कहीं फिट कर दिया गया। मैं तो उसकी तलाश में हूं पूरा। बहुत दुखद घटना है ये। चलिए, और सूर्यधार में आपने जो है 7 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दिया बिना परमिशन के। यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस समय बिल्कुल हमारे सारे अधिकारी जो हैं बिल्कुल चौकन्ने हैं और सारी हमारी तो सुना आपने किस तरीके से नाराज दिखाई दिए सतपाल महाराज। मीटिंग लेते वक्त अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि बिना परमिशन के ये कैसे हो गया, झील की गहराई को 7 मीटर से कैसे 10 मीटर कर दी गई है। इसको लेकर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है ये बिना अनुमति के कैसे हुआ। इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं देहरादून से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, देखिए, मीटिंग के दौरान क्या कुछ हुआ, सबसे पहले तो वो आप विस्तार से बताएं। और ये 7 मीटर झील की गहराई थी जिसको बढ़ा करके 10 मीटर कर दिया गया, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, अधिकारी क्या बता पा रहे हैं? दीपा, देखिए, ये पिछली सरकार के दौरान का मामला है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के थानों में एक सूर्यधार झील का निर्माण कराया था और इसका जो निर्माण कराया था वो सिंचाई विभाग ने कराया था। कल इसकी सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी और समीक्षा बैठक के दौरान ही जो सिंचाई मंत्री है सतपाल महाराज, उन्होंने कई तरह की आपत्तियां जताई हैं, खासकर उस झील के लिए जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा क्षेत्र में बनाई गई है। पिछले दौरान भी इसमें एक जाँच बताई गई थी, कई तरह की अनियमितताएं इसमें थी और इसमें एक ये भी है कि जिस तरह से सिंचाई जो झील बनाई गई है वो अभी किसी काम में नहीं आ रही है। ना उससे कोई किसी रूप से किसी खेतों का सिंचाई की जा रही है, ना ही लोगों के लिए, आसपास के लिए पानी का सप्लाई की जा रही है। क्योंकि जो झील का निर्माण किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि थानों के आसपास और डोईवाला विधानसभा क्षेत्र की जो एरिया है वहाँ पर पानी की सप्लाई हो सके, लोगों को 24 घंटे पानी मिल सके। लेकिन पानी जब आता है तो वहाँ के जो किसान हैं आसपास के, वो आंदोलन कर देते हैं कि यहाँ पर पानी को एक जगह रोकने से उनके सिंचाई पर प्रभाव पड़ेगा, कई तरह की दिक्कतें हो सकेंगी। और इसमें जब इसका निर्माण हो रहा था उस वक्त की कई तरह की अनियमितताएं इसमें आई थी। सतपाल महाराज ने उस वक्त भी इसमें कई तरह की बात कही थी कि क्योंकि ये जो ये का तकरीबन 60 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया था और यहाँ अगर देखा जाए तो उस वक्त क्योंकि 2-3 बार इसका जो एक्सटेंशन है वो किया गया और फिर उसके बाद जो सामान है, तमाम जो निर्माण सामग्री होती है उसके भी रेट बढ़ते गए, तो उस वक्त इसमें कई तरह की धांधली के भी आरोप लगे। इसलिए एक टीम का गठन किया गया था। टीम इसकी जाँच कर रही है। जाँच रिपोर्ट अभी नहीं आई है। और एक बड़ा सवाल, देखिए, मैं ये भी बता दूँ दीपा, क्योंकि जब ये झील बन रही थी तो इस लिहाज से बनाई गई थी कि आसपास के लोगों को सिंचाई का पानी मिल सके और पीने का पानी मिल सके।
इसके साथ साथ ही एक डेवलपमेंट किया जा सके, पर्यटन की दृष्टि से भी वहाँ लोग जा सके घूमने फिरने के लिए। लेकिन वहाँ पर कुछ प्राइवेट लोगों ने, मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ लोगों ने वहाँ पर जमीनें खरीद ली और जमीनें अपने नाम से वहाँ पर रजिस्टर कराई गई और पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक पुल का निर्माण किया जो अपने खर्चे पर किया गया, जिसका जो पूरी तरह से प्रयोग किया जाएगा वो स्थायी जो जिन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं उनके रूप में किया जाएगा। तो ये तमाम तरह की अनियमितताएं वहाँ थीं और अभी इसकी जांच चल रही है। सतपाल महाराज ने इसी को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जो झील की गहराई थी उसकी जो लंबाई, जो एक पुस्ता बनाया जाता है उसको 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर बिना अनुमति के किया गया है। इसमें कई तरह की गड़बड़ियां हैं। अब ये देखना होगा कि जो इसमें एक आपत्ति जताई गई है, नाराजगी सतपाल महाराज ने जताई है, उसका असर क्या होता है, क्योंकि इसकी जांच चल रही है। जांच कब पूरी होगी? पिछले 7-8 महीनों से जांच हो रही है। जांच के आदेश उन्होंने उसी वक्त दिए थे जब इस झील का उद्घाटन हुआ था। एक बार वो निरीक्षण करने गए थे और निरीक्षण में कई तरह की अनियमितता पाई गई थी। उनको ये जानकारी नहीं थी कि वहां पर सिंचाई विभाग द्वारा किसी झील का निर्माण किया जा रहा है और ये सीधे तौर पर इस रूप में भी देखा जा रहा था, क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे और सतपाल महाराज सिंचाई मंत्री थे, तो दोनों की आपसी में समन्वय न होने की वजह से भी इसमें कई तरह की बातें खड़ी हुई थी। फिलहाल दीपा, अब नाराजगी जो जाहिर की है सतपाल महाराज ने, जो फटकार लगाई है, जाहिर सी बात है कि जांच की प्रक्रिया भी और तेज होगी और इसको लेकर आगे अब वो किस तरीके से बढ़ते इस पर भी लगातार हमारी नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी के लिए।